हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का तीसरा चैप्टर दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.2। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 3.2। प्रश्नावली 3.2 इसका पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला हुआ है। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफ विधि से हल कीजिए। तो देखो पहला है इसमें बोला हुआ है, पढ़िए क्या बोला हुआ है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। तो देखो बोला हुआ है यहाँ पे मान लो, पहले माना लड़कियों की संख्या, किसकी, लड़कियों की संख्या कितनी है, x मान लो, x है, तथा लड़कों की संख्या कितनी है, y मान लो। प्रश्नानुसार क्या है जो बोला हुआ है, ये लड़की है, ये लड़का, बोला हुआ है जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो इसमें 4 अधिक करेंगे तो दोनों बराबर हो जाएगी। कैसे, देखो ये मान लो ये 2 है और ये 4 है, ये 4 है और ये 2 है। अब हम बता रहे हैं कि ये जो है इससे कितना 2 अधिक है, ये जो है इससे 2 अधिक है, ये अधिक है। अगर इसमें 2 अधिक कर देंगे तो दोनों में बराबर रहेंगे, 4 बराबर 4। तो इसी प्रकार ये बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ये इससे 4 अधिक है तो इसमें 4 जोड़ देंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। अब ये इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में, x माइनस वाई बराबर 4। ये हुआ समीकरण नंबर 1। और बोला हुआ है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने पहेली में भाग लिया, मतलब लड़के और लड़कियों को मिलाएंगे तो ये 10 होंगे बराबर 10। ये हुआ समीकरण नंबर 2। अब वो बोला हुआ है इसको इस प्रतियोगिता को ग्राफी विधि से हल करो। तो इसको चलते हैं ग्राफी विधि से हल करने। मैंने आपको पिछली प्रश्नावली में बताया था ना ग्राफी विधि कैसे होती है। तो देखो इससे पहले x और y के मान निकालेंगे। इसके लिए यहाँ पे डब्बा बनाएंगे, ये x है, ये y है। यहाँ पे x का मान 0 रखो तो y का मान कितना आएगा, -4। अगर y का मान 0 रख दोगे तो x का मान 4 आएगा। अब ये वाले में देखो, ये x है और ये y है। x का मान यहाँ पे 0 रखो तो y का मान कितना आएगा, 10 आएगा। और y का मान 0 रखो तो x का मान कितना आएगा, 10 आएगा। अब इन्हीं 4 पॉइंट्स को हमें कार्तीय तल पे दर्शाना है। तो देखो ये कार्तीय तल है। कार्तीय तल क्या होता है, जिसपे x अक्ष और y अक्ष पाए जाते हैं। ये x है, ये y है। देखो ये x डैश है, ये y डैश है। 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5। अब यहाँ पे दर्शाना है 0, -4। x का मान 0 किस अक्ष पे होता है, बताइए। x का मान 0 किस अक्ष पे होता है, y अक्ष पे होता है। और y का मान -4 है, नीचे मिलेगा 1 2 3 4। ये हुआ 0, -4, ये हुआ। अब देखो और 4, 0, y का मान 0 किस अक्ष पे होता है, x अक्ष पे होता है। और x का मान 4 कहाँ मिलेगा, 1 2 3 4 यहाँ मिलेगा। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं। देखो अगर आप लोग ग्राफ पे बनाओगे तो वो ठीक आएगा, एकदम सटीक बिंदु मिलेंगे। और इस पर थोड़ी ना मिलेंगे सटीक बिंदु एकदम मिलेगा। ये हुआ जो ये ग्राफ आया वो कितना आया, इस लाइन का समीकरण क्या होगा,
x माइनस वाई बराबर 4 ये होगा। अब वो यहाँ पे 0,10 दर्शाना है। x का मान 0 वाई एच पे होता है और y का मान 10। 1 2 3 4 अब है ही नहीं इधर। 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे कोई मिलेगा। इसको इरेज कर दे रहे हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं। तो देखो इसका जो समीकरण था x प्लस वाई बराबर 10 था और इसका जो था x माइनस वाई बराबर 4 ये था। तो देखो इसको और ऊपर ले जाओ, कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे है। यहाँ पे जो बिंदु है वो 0,10 है और 10,0 कहाँ मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ मिलेगा 10,0। आप लोग ग्राफ पे बनाओगे ना एकदम सटीक आएगा। ये जो हुआ ये कटा यहाँ पे कटा, कहाँ पे कटा इस बिंदु पे कटा। तो यहाँ से x यहाँ पे y का मान और x का मान देखेंगे तो y का मान कितना होगा आप लोग ग्राफ में गिनिएगा कितना होगा। यहाँ से जो x का मान होगा वो 7 होगा और जो y का मान होगा 1 2 3 पे। आप लोग ग्राफ पे बनाइएगा, ग्राफ पे गिनिएगा तो वो जो यहाँ पे एकदम कटेगा वो एकदम ये 7 होगा और ये 3 होगा y का मान एकदम दिखेगा आपको। तो ये हुआ पहला क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोला हुआ है। कौन सा दूसरा क्वेश्चन पढ़िए क्या बोला हुआ है। पहले का दूसरा है यहाँ, ये पहले का दूसरा है। देखो क्या बोला हुआ है, एक पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य का जो कुल मूल्य है वो है 50 रुपये, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 है। पेंसिल तथा कलमों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो मानो यहाँ पे पहले माना एक पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का मूल्य कितना है 100 रुपये है तथा कलम का मूल्य कितना है 22 रुपये है। और प्रश्नानुसार देखो जो 5 पेंसिल है, कितनी है 5 पेंसिल है, 5 पेंसिल का मूल्य कितना होगा जब एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपये है तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना होगा 5x होगा, 5x होगा ना 5x होगा। और कितना 7 कलम, एक कलम का मूल्य कितना है 22 रुपये है और 7 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा 7y होगा। आज जो इसको जोड़ेंगे जितना पैसा देना होगा वो 50 रुपये है, ये बोल रहा है। तो ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब क्या दूसरी शर्त में देखो क्या बोला हो दूसरी शर्त में 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 है। मतलब अब पेंसिलों की संख्या 7 हो गई। मतलब एक पेंसिल 100 रुपये है की है तो 7 पेंसिल कितने रुपए की हो जाएगी 7x की हो जाएगी। और तथा 5 पेंसिल मतलब 5 कलम, एक कलम का मूल्य y रुपये है तो 5 कलम का मूल्य कितना होगा 5y। और जब इसको जोड़ के जितना पैसा देंगे वो हुआ 46 रुपये देंगे। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ये हुआ बीजगणितीय रूप। कौन सा रूप हुआ बीजगणितीय रूप। अब इसको ग्राफीय रूप पर कौन दर्शाएगा, ग्राफीय रूप पर आप लोग दर्शाएंगे, इसको आप लोग दर्शाइएगा। और जितना आए एक कलम और एक पेंसिल का वो मतलब जब इन दोनों को दर्शाएंगे, जब दर्शाएंगे तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं कट करेंगी। जहाँ कट करेंगी वहाँ से x और y का मान निकाल लीजिएगा, वही होगा एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य। उसका जो आंसर आए वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, पहले का दूसरा हो गया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसको इरेज कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन
दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन में क्या बताना है आप, इसमें दिया है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं और समपाती हैं। मैंने आपको बताया था इसमें पिछली क्लास में बताया था मैंने आपको कि अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 इज नॉट इक्वल टू, ये नहीं है तो रेखाएं क्या होंगी, क्या होंगी, समांतर होंगी, समांतर होंगी। अगर A1/A2 बराबर इज नॉट इक्वल टू B1/B2, जब ये होगा तो प्रतिच्छेद करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है तो ये रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी, समपाती होंगी। अब देखो अगर ये होगा क्या होगा, ये होगा मतलब A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, हाँ ये हुआ। तो अब देखेंगे हम लोग क्या देखेंगे, अब क्वेश्चन लगाएंगे दूसरा वाला, दूसरा है ना, दूसरा है देखो, पहला दिया हुआ है 5x - 4y + 8 बराबर 0 और 7x, यही है ना, 7x + 6y - 9 बराबर 0। अब इसमें देखेंगे A1 ये है तो ये है, मतलब 5/7 और क्या है B1 - 4 है, B2 6 है, ये बराबर नहीं है, इसके नहीं है ना बराबर, तो ये प्रतिच्छेद करेंगी, क्या करेंगी, प्रतिच्छेद, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। अब दूसरा देखो इसका क्या है, 9x + 3y + 12 बराबर 0 और क्या है 18x + 6y + 24 बराबर 0, ये है। अब तो ये A1 है, ये A2 है, तो A1/A2 B1/B2 और ये C1/C2 ये है। तो देखो 9 दूनी 18, 1/2, 3 दूनी 6, 1/2, ये 12 दूनी 24, 1/2, ये तीनों बराबर हैं, तो जो ये दोनों रेखा होंगी वह समपाती होंगी, समपाती होंगी। और दूसरा हुआ, अब तीसरा देखो क्या है, 6x - 3y + 10 बराबर 0 और दूसरे क्या है 2x - y + 9 बराबर 0। अब यहाँ देखो 6/2, ये A1/A2 है, B1/B2 -3 -1 10/9, तो देखो ये 2 किए 6 और ये माइनस घटा 3 बराबर 3, ये बराबर 9/10, ये बराबर नहीं है, मतलब A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल C1/C2, क्या होगा, क्या होगा, समांतर होगा, रेखाएं समांतर होंगी, समांतर होंगी। तो क्या हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन समाप्त हो गया।